तो मार्वल सिटी जबलपुर में हम आपको लेकर चल रहे हैं इस वीडियो में 64 योगिनी मंदिर। और 64 योगिनी मंदिर जो है इसका बहुत ही पौराणिक महत्व है। महत्व इसलिए क्योंकि यहाँ पर तंत्र विद्याओं की शिक्षा भी दी जाती थी और तंत्र विद्याओं से रिलेटेड यहाँ पर बहुत सारे काम भी होते थे। और इसका इम्पोर्टेंस इसलिए भी है कि ऐसे 64 योगिनी मंदिरें भारत में बहुत जगहों पर हैं, लेकिन अब बहुत कम बची हैं। और ये देखिए, ये रास्ते में पड़ने वाला एक मंदिर था जिसको हमने शूट कर लिया। तो ये भी बहुत खूबसूरत मंदिर है और इस मंदिर में ये यहाँ पर पूजा का स्थान है। तो हम आपको बता रहे थे कि आज इस वीडियो में हम आपको लेकर चल रहे हैं 64 योगिनी मंदिर। और 64 योगिनी मंदिर का मतलब ही होता है जहाँ माता काली की 64 योगिनियाँ यानी उनकी जो सहायक शक्तियाँ हैं वो वहाँ विराजती हैं। तो 64 योगिनी मंदिरों में माता काली की 64 जो सहायक शक्तियाँ हैं वो वहाँ विराजमान होती हैं। तो ये देखिए, ये हम पहुंच गए 64 योगिनी मंदिर। और ये जो 64 योगिनी मंदिर है, जब आप धुआंधार यानी भेड़ा घाट के धुआंधार जो वाटरफॉल है उस तरफ जब आप जाएंगे तो उससे सिर्फ 200-250 मीटर की दूरी पर ही है, मतलब पहले ही आपको पड़ेगा ये 64 योगिनी मंदिर। तो ये उसकी सीढ़ियाँ हैं, ये करीब 150-200 के करीब सीढ़ियाँ होंगी जिसको चढ़कर आपको जाना होगा और आपको बड़ा अच्छा लगेगा। चारों तरफ आपको ग्रीनरी ही ग्रीनरी दिखाई देगी। और ऐसे मंदिर इन्हीं जगहों पर बनाए जाते थे जहाँ पर आराम से लोग आकर यहाँ पर तंत्र विद्या की क्रियाओं को कर सकें। ये देखिए, कितने सारे पर्यटक यहाँ पर आते हैं घूमने के लिए। और ये पहुंच गए हम 64 योगिनी मंदिर। ये बिल्कुल ही गोलाकार में ये मंदिर होता है। ये देखिए आप, एकदम गोल आकार में ये मंदिर का शेप होगा। भारत के कुछ एक 64 योगिनी मंदिरों में से ये एक मंदिर है। बहुत सारे पहले भी 64 योगिनी मंदिरें थीं जिसको मुग़ल शासकों ने तोड़ दिया था, लेकिन आज जो वर्तमान में जो 64 योगिनी मंदिरें बची हुई हैं उनमें से एक ये मंदिर है। और इस मंदिर की खास बात ये है कि 64 योगिनी मंदिरों में आमतौर पर 64 छोटे छोटे मंदिर बने हुए होते हैं, लेकिन इस मंदिर में 81 छोटे छोटे मंदिर हैं। ये जो आप देख रहे हैं वो उसमें छोटे छोटे मंदिर बने हुए होते हैं और इसमें 81 हैं, बाकी में 64 सिर्फ होते हैं। ये 64 योगिनी मंदिर जो है माँ दुर्गा को समर्पित है। ये मंदिर है जिसमें कि माँ दुर्गा का वास है। ऐसा माना जाता है कि माँ दुर्गा अपनी समस्त शक्तियों के साथ यहाँ पर विराजती हैं। और इन मंदिरों का निर्माण इसलिए कराया गया था ताकि यहाँ पे तंत्र विद्या की शिक्षा दी जा सके, तंत्र विद्या की क्रियाएं की जा सके। और आज भी ऐसे 64 योगिनी मंदिरों में साधु और जो सिद्ध व्यक्ति होते हैं वो यहाँ आकर सिद्धि प्राप्त करते हैं और मंत्र तंत्र की क्रियाएं करते हैं। ये देखिए, ये ही छोटी छोटी मंदिरें जिनको बोला जाता है कि बाकी जो 64 योगिनी मंदिरें हैं उसमें 64 ऐसे छोटे छोटे मंदिर बने हुए होते हैं, लेकिन यहाँ पर 81 यानी 81 मंदिर बने हुए हैं। ये जो सर्कुलर मंदिर है वो डायामीटर में करीब 130 फीट है और 84 बराबर भागों में ये बांटा हुआ है। और ये जो आप मूर्तियाँ देख रहे हैं वो माता काली की सहायक शक्तियाँ हैं जिनको कि 64 योगिनियाँ कहा जाता है। यही वो 64 योगिनियाँ हैं जो कि माँ काली की शक्ति के रूप में पूजी जाती हैं यहाँ इस मंदिर में। और
आप यहाँ जो देख रहे हैं ये मंदिर, ये गौरी शंकर मंदिर है, 64 योगिनी मंदिर के बीच में बना हुआ है। और इस मंदिर की खास बात ये है कि यहाँ माता पार्वती और भगवान शंकर नंदी पर विराजते हैं। किसी भी भारत के किसी मंदिर पे भगवान शंकर और पार्वती माता जो है नंदी पर नहीं विराजते, पर इस मंदिर में माता पार्वती और शंकर भगवान नंदी पर विराजते हैं। और इन मूर्तियों को आप देख रहे हैं जो खंडित हैं, उसकी खास वजह यह है कि मुग़ल शासक औरंगजेब ने यहाँ आकर इन मंदिरों पे बहुत तोड़ फोड़ किया और इन मूर्तियों को तोड़ डाला। आप जब यहाँ आएंगे और देखेंगे तो करीब करीब सारी की सारी मूर्तियाँ जो है खंडित हैं, पर वो इस मंदिर को नहीं तोड़ पाया। और 64 योगिनी मंदिर से जुड़ी एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि मशहूर ब्रिटिश वास्तुविद एडविन के लुटियन ने साल 1912-13 में पुराने संसद भवन का डिज़ाइन तैयार किया था। और अपना पुराना संसद भवन जो है 1921 से 1927 के बीच बना था। और ऐसा माना जाता है, ये जो मंदिर आप देख रहे हैं वो मुरैना ज़िला में मितवाली नामक जगह पर है। और ये 64 योगिनी मंदिर है जो मुरैना ज़िला में है, और इसी के डिज़ाइन पर ये अपना पुराना संसद भवन बना था। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जितनी 64 योगिनी मंदिरें हैं वो सब गोलाकार में हैं, और मुरैना ज़िला का जो मितवाली पर स्थित प्राचीन जो 64 योगिनी मंदिर है वो भी गोलाकार में है। और उस सब को देखकर आपको सिमिलर लगेगा जो अपना पुराना जो है संसद भवन, उसी के हूबहू। लेकिन इसका कोई सरकारी प्रमाण उन्होंने नहीं रख छोड़ा है, इसलिए हम इस पे कुछ क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन देखकर आप समझ सकते हैं कि उन्होंने अपने ही भारत के डिजाइन को अपने ही भारत के निर्माण में लगा दिया था। और ये गौरी शंकर मंदिर, और जहाँ जहाँ माता काली विराजती हैं वहाँ भगवान शंकर जरूर विराजते हैं। और चूँकि ये तंत्र साधना का केंद्र है तो भगवान शंकर तो जरूर ही यहाँ विराजेंगे। तो इन 64 योगिनी मंदिरों का निर्माण कलचुरी राजाओं ने करवाया था। और ये जो जबलपुर का जो मंदिर है उसको 10वीं शताब्दी में कलचुरी राजा युवराज देव ने बनवाया था। और ये सारा मंदिर जो है ग्रेनाइट और सैंडस्टोन से बना हुआ है। देखिए ये बिल्कुल ही गोलाकार में है, और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा जब आप यहाँ पर विजिट करेंगे। तो आप जबलपुर जब भी आएँ तो 64 योगिनी मंदिर को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ आकर आपको इतिहास, पुराण और धर्म सब की आपको जो है अनुभूति होगी।